नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। दिल्ली में शनिवार की सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसकी वजह से उमस भरी गर्मी खत्म हो गई है और मौसम सुहाना बना हुआ नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि दिन भर बीच बीच में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। इसके साथ ही रविवार को भी मौसम का मिजाज इसी तरह से बना रहेगा। बारिश होगी और शनिवार को दिल्ली में अधिकतम पारा 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने शनिवार को दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना जताई थी, जो कि सही साबित हुई है। तो आपको बता दें कि बारिश होने के बाद उमस भरी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई है, लेकिन जिस तरह से बारिश काफी ज्यादा कहीं कहीं जगहों पर देखने को मिली, ऐसे में जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है। और फिलहाल लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन जिस तरह से जलभराव हो गया है उसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। यातायात व्यवस्था भी व्यस्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि उमस भरी गर्मी से जिस तरह से लोगों को राहत मिली है, ऐसे में दिल्ली वासियों के चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक मायूसी भी है, क्योंकि यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप नजर आ रही है। ऐसे में जिस तरह से लगातार जल भराव की स्थिति दिल्ली में देखी जाती रही है, तो ऐसे में जनजीवन भी थोड़ा सा व्यस्त जरूर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बारिश के जल भराव के चलते लगातार ट्रैफिक की समस्या दिल्ली में दिखती रही है। ऐसे में लोगों को ऑफिस आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। आने जाने वाले लोगों को, सड़क पर चलने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो देखना होगा कि किस तरह से प्रशासन इस मानसून के सत्र में किस तरह से तैयारियां करता है, किस तरह से अव्यवस्थाओं से निपटता है। और ऐसे में दिल्ली प्रशासन के ऊपर भी बड़ा सवाल है कि वो मानसून सत्र को लेकर किस तरह की तैयारियों में जुटा हुआ है, मानसून से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियों में जुटा हुआ है। क्योंकि हमेशा से ही देखा जाता है कि अगर दिल्ली में थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो जगह जगहों पर जल भराव की एक स्थिति बन जाती है और ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल गर्मी से राहत जरूर मिलती नजर आई है दिल्ली वासियों को, लेकिन जिस तरह से कई जगहों पर जल भराव की एक स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था भी संभालना एक बड़ा बिंदु है और दिल्ली वासियों के लिए बड़ा सवाल कि किस तरह से इस मानसून से निपटा जाता है। दिल्ली प्रशासन के लिए बड़ा सवाल है, बड़ी एक भूमिका है कि इस मानसून से वो व्यवस्थाओं को किस तरह से सुचारू रूप से संचालित कर सकती है। ऐसे में लोग बारिश का मजा लेते हुए ही ट्रैफिक में भी फंसते हुए नजर आए हैं। और फिलहाल जिस तरह से दिल्ली का मौसम सुहाना हो गया है, ऐसे में उमस भरी गर्मी से तो राहत जरूर मिली है, लेकिन जगह जगह हुए जलभराव की स्थिति की वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। आज सुबह से ही, बल्कि कल शाम से ही मौसम काफी ज्यादा सुहाना नजर आ रहा था। बादल छाए हुए थे, तो ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत तो कल शाम को ही मिल गई थी। लेकिन जिस तरह से आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, कहीं कहीं धीमी बारिश हो रही है तो कहीं बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को समस्या देखने को मिल रही है। और ऐसे में उमस भरी गर्मी से राहत तो दिल्ली वासियों को जरूर मिल चुकी है, लेकिन देखना होगा कि दिल्ली प्रशासन, दिल्ली सरकार मानसून से किस तरह से, मानसून की अव्यवस्थाओं से किस तरह से निपटती है। क्योंकि हमेशा से ये देखा जाता है कि जब भी दिल्ली में थोड़ी सी भी बारिश होती है, सरकार की पोल खुलती हुई नजर आती है और जगह जगह पर जल भराव की स्थिति से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है और आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। खबर पर हमारे संवाददाता अजीत भी हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं। तो अजीत, जिस तरह से गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई है, लेकिन जिस तरह से जलभराव की एक स्थिति बनी हुई है, ऐसे में सरकार पर यह बड़ा सवाल उठता है कि मानसून से निपटने के लिए उनके किस तरह से प्रयास दिखाई देते हैं। क्या कुछ कहेंगे? जिसमें कहीं ना कहीं
गर्मी से तो जरूर राहत नहीं है, लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जलभराव की समस्या भी जरूर देखने को मिली। हालांकि कहीं ना कहीं ये जो समस्या है ये हर बार देखने को मिलती है और एक बार फिर से सिविक एजेंसियों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अगर हम सिविक एजेंसियों की बात करें तो समय समय पर हर बार मानसून से पहले सिविक एजेंसियों की तैयारियां होती हैं, तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन ऐसे समय में हर बार उनके जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हैं। और एक बार ऐसा फिर से देखने को मिला जहाँ अलग अलग इलाकों में फिर से बरसात के बाद जलभराव की तस्वीर देखने को मिल रही है। बिल्कुल अजीत, और जिस तरह से कई जगह पे हाई टेंशन के तार भी सड़कों पे बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में लोगों की जान को भी काफी ज्यादा इस मानसून में खतरा बना हुआ है, तो उनसे निपटने के लिए सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये एक तरीके का अभी ताजा ही मामला है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको कुछ ना कुछ आगे इंतजाम करेगी। हालांकि व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त कर रही है सरकार द्वारा, जो तमाम सिविक एजेंसियां हैं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। लेकिन वही जैसा कि मैंने बताया कि हर बार चाहे वो जलभराव हो, हाईटेंशन के तार हो, ऐसा भी हाल ही में ताजा मामला दिल्ली के बुद्धिवार में आया जहाँ बरसात मतलब बीते शुक्रवार की बरसात के बाद सड़क तक धंस गई, जो कहीं ना कहीं हर बार की जो तैयारियां हैं उसको खोखला साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अजीत, और जनता से बातचीत की, किस तरह से एक खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से गर्मी पड़ रही थी दिल्ली में और ऐसे में उमस भरी गर्मी से भी राहत मिलती हुई नजर आई है दिल्ली वासियों को। बिल्कुल, दिल्ली वासियों की अगर हम बात करें तो जहां दिल्ली वासियों में एक और राहत भरी सांस है, वहीं उनके मन में थोड़ा सा मायूसी भी जरूर है, क्योंकि जहां गर्मी के मौसम से उनको छुटकारा मिला है, राहत मिली है, जो बढ़ते हुए तापमान से उनको राहत मिली है, लेकिन वहीं जो जगह जगह जलभराव है उससे उनको जरूर मायूसी मिल रही है। कि उनका कहना है कि हर बार ऐसा होता है, ऐसे में जरूरत है कि जो प्रशासन है वो समय रहते कोई कदम उठाए ताकि इस तरह की जो, क्योंकि बरसात के बाद चाहे वो जाम की समस्या हो, जलभराव की समस्या हो, वो बहुत बड़ी समस्या हर बार बन करके आती है और ऐसा एक बार फिर से आया तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों में उसकी टेस्ट जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें बरसात की, तो बरसात के बाद जो मौसम में जो राहत मिली है, जो तापमान में जो गिरावट हुई है, उसको लेकर के दिल्ली वासियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और अजीत जैसा कि मानसून आ चुका है और दिल्ली में बारिश भी लगातार हो रही है, ऐसे में कई तरह की बीमारियों के पनपने का भी खतरा होता है, तो दिल्ली के अस्पतालों का अगर आप बात करें तो किस तरह की तैयारियां अस्पतालों में देखने को मिल रही हैं? मनीषा, बताना चाहूंगा दिल्ली में अगर मैं अस्पतालों की बात करूँ तो चाहे पहले कोरोना की बात रही हो या फिर अभी हाल ही में जो नई महामारी जो सामने आ रही है बॉक्स की बात हो, ऐसे में जो अस्पताल प्रशासन है वो तमाम तैयारियों के साथ पहले से ही मुस्तैद है। और चाहे वो तमाम कोई सी भी तैयारी करें, मेडिसिन की बात करें, आईसीयू बेड की बात करें या फिर और किसी इंतजाम की बात करें, तो तमाम अस्पतालों में सभी तैयारियां अभी से ही तैयार है। ऐसे में हालांकि अभी अस्पतालों में ऐसा कोई मामला सामने फिलहाल ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन द्वारा कहना है कि अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उनकी तरफ से सारी तैयारियां हैं और वो पूरी तरीके से मुस्तैदी जरूर दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और अजीत कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि सरकार द्वारा जिस तरह से लगातार ऐसा दावा किया जाता है कि वो हर घर तक पानी पहुंचा के रहेंगे, लेकिन फिर उसी दावे की जो दिल्ली की जनता है वो पोल खोलती हुई नजर आती है, और जब दिल्ली में जो वर्षा का पानी हर घर में पहुंचता है तो उनके तमाम जो दावे हैं वो फेल होते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा इसमें दिल्ली वासियों का कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को जो घर घर तक पानी पहुंचाने का जो वादा किया था, तो दिल्ली वासी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर यही आरोप लगा रहे हैं कि जो बरसात का पानी है वो लोगों तक पहुंच रहा है। पीने का पानी भले ही पहुंचता हो या ना पहुंचता हो, लेकिन जो बरसात का पानी है वो हर घर जरूर पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं लगातार दिल्ली सरकार पर दिल्ली वासी को तंग करते हुए भी जरूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और क्या आपको नहीं लगता है अजीत कि हर साल जब इस तरह की समस्या बनती चली आ रही है तो ऐसे में अब कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है दिल्ली सरकार को? मनीषा, बताना चाहूंगा हर बार दिल्ली सरकार की बात हो, एमसीडी की बात हो, चाहे तमाम सिविक एजेंसी की बात हो, हर बार तमाम जो तैयारी के दावे किए जाते हैं, इस बार भी अलग अलग स्तर पर तैयारी के दावे किए जा रहे थे, लेकिन हर बार ही तैयारियों के बावजूद बिल्कुल ठीक है अजीत, तो तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अजीत से हमारी बात हुई और उन्होंने बताया कि हर बार दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम वादे किए जाते हैं, एमसीडी की तरफ से तमाम वादे किए जाते हैं और ये प्रयास किया जाता है कि मानसून की स्थिति से निपटने के लिए तमाम तैयारियां की जाएं, लेकिन फिर भी जैसे ही एक बरसात होती है सरकार के तमाम
दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। तो जिस तरह से उमस भरी गर्मी से दिल्ली वासियों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है, ट्रैफिक की व्यवस्था बनी हुई है और ट्रैफिक लगता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में जनजीवन थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त भी हुआ है और ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जलभराव से निकलने में भी काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं।